गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 2024-25 सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म निकल चुके हैं। ये जानकारी आपसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज। एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2024 है। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। लेट फीस के साथ आप 14 मार्च तक भी भर सकते हैं। तो पूरी फरवरी है, क्यों 10 मार्च तक जाना है, तो पूरी फरवरी में ही आप फॉर्म फिलअप कर दें अगर आप गुरुकुल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, लाइक 16 मार्च को होगा क्लास 5th के लिए, 17 मार्च को क्लास 9th और 11th के लिए, 18 मार्च को क्लास 6th के लिए, ऐसे डेट वाइज एक एक क्लास के लिए एक दिन में एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम एक ही वेन्यू पे होता है, मेन गुरुकुल कैंपस में हो, नीलोखेड़ी में, ज्योतिसर में या आर्यकुलम में हो। एंट्रेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, ओएमआर की तरह नहीं होता है। जैसे सैनिक स्कूल और मिलिट्री में ओएमआर फिलअप करनी होती है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होगा, स्कूल के प्रीमिसेस के ही अंदर होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 25 मार्क्स इंग्लिश, 25 मार्क्स साइंस, 25 मार्क्स मैथ्स, 15 मार्क्स एसएस और 10 मार्क्स की हिंदी। 100 में से आपको नंबर मिलेंगे और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट अलॉट होती है। तो आप जाके देखेंगे सीटिंग प्लान पे, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं बच्चे के लिए, कुछ प्लान कर रहे हैं गुरुकुल वगैरह के बारे में, या किसी भी गुरुकुल जो इसके सब स्कूल से नीचे वाले, तो हर क्लास के लिए लगभग 4 से 4,500 5,000 भी हो सकते हैं। हर साल चेंज बढ़ते ही जाते हैं, घटते तो कभी हैं ही नहीं। हर क्लास के लिए 4 से 5,000 के बीच में बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए देने आते हैं एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपके बच्चे ने या जो भी बच्चा फॉर्म भर रहा है तो उसे उन 4,000 बच्चों में से पहले 50-60 बच्चों में आना पड़ेगा, अगर उसे मेन गुरुकुल कैंपस में अपनी सीट रिजर्व फिक्स करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट 50 से 60, ये 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, सीटें डिस्क्लोज नहीं करते। उसके बाद काउंसलिंग में आपको पता चल जाता है कि किस स्कूल में इन्होंने कितने बच्चों को लिया है। गुरुकुल और गुरुकुल के अलावा ज्योतिसर, नीलोखेड़ी और आर्यकुलम सभी में क्लास 5th से लेकर 9th तक हर क्लास में, सैनिक मिलिट्री स्कूल की तरह नहीं कि 6th और ओनली 9th में, हर क्लास में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। 100 मार्क्स में से आपको कितने पे मेरिट जाती है, पहले मेन जो जितने टोटल अपीयर हुए हैं बच्चे, पहले 50 से 60 जो बच्चे हैं वो मेन गुरुकुल कैंपस के लिए, उसके बाद नीलोखेड़ी के लिए, फिर ज्योतिसर के लिए और फिर आर्यकुलम के लिए। लगभग जितने टोटल स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उनमें से 200 सवा 200 बच्चों के आसपास उनको एडमिशन मिल पाता है। तो आपको 4,000 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, जितने भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनमें से अगर मेन कैंपस में जाना है तो पहले 50 में, नहीं तो किसी भी गुरुकुल में इन चारों में से लेना है तो कम से कम पहले 150 या 200 में आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। ये तो बात रही एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जो कि 2024-25 का जो अभी आ चुका है। प्रोस्पेक्टस साइट पे आप देख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई हैं। अब मैंने शुरुआत में बोला कि हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र को क्यों कहते हैं, इसके पीछे जो कुछ 2-4 बातें हम जानते हैं वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के अभी फिलहाल गवर्नर हैं, वो इस गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक हैं। 25 साल वो पहले इसके प्रधानाचार्य या हेडमास्टर या कह दिया प्रिंसिपल रह चुके हैं। आचार्य देवव्रत के संचालन में ही सारा काम होता है, देख रेख में ही सारा संचालन होता है गुरुकुल का। और गुरुकुल जो अदर गुरुकुल हैं, ज्योतिसर, नीलोखेड़ी, वो आचार्य देवव्रत जी पूरे इंडिया में फेमस हैं जीरो बजट फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। उनके एफर्ट से हरियाणा ही नहीं, अदर स्टेट्स में, पहले वो हिमाचल के थे, गवर्नर थे, तो बहुत सारे स्टेट्स में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। उन्होंने गुरुकुल के बारे में 2 लाइनें लिखी हैं जो मैं आपको पढ़ता हूँ। आधुनिक शिक्षा जरूरी है परंतु सांस्कारिक ज्ञान के बिना अधूरी है। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की वास्तविक उन्नति सांस्कारिक आधुनिक शिक्षा से ही संभव है। इट मीन्स मॉडर्न एजुकेशन और प्राचीन एजुकेशन दोनों का मिश्रण कंबाइन करके बच्चे की प्रोग्रेस की जाती है गुरुकुल में। ये नहीं है कि भाई देखो, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं टीचिंग वहाँ भी बहुत अच्छी हो सकती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, मतलब कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। बट गुरुकुल कुरुक्षेत्र की खास बात यह है कि एजुकेशन के साथ साथ संस्कार, कंपटीशन की प्रैक्टिस, रहना सहना,
मानसिक विकास मतलब फिजिकली और मेंटली बच्चे को इतना टफ बना देते हैं कि ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस कराते हैं 6 से 12th के बीच में, कि 12th के बाद उसको यूं ना लगे कि मैं किसी नई जगह पे या नई क्या करना है मुझे। अब ये सारी चीज़ें उसको पहले से ही सिखाई जाती हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो कंपटीशन के लिए अवेयर करना, बच्चे को प्रिपेयर करना है कि 12th के बाद जिस वो नेक्स्ट चीज़ में जा रहा है ना, उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर है कि मेरे को करना क्या है। ये नहीं है कि उसको अभी बताना है कि 11th-12th में। इसके लिए क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस में तो आप पढ़ेंगे तो कम से कम ये 20 कोर्स हैं, 2-3 मैं बता देता हूँ कि वो मेन जो क्लासेस चलती हैं, क्लास मान लिया आपका बच्चा 8th क्लास में, वो 8th क्लास चलेगी, उसकी फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलेंगी। अब वहाँ पे और जो डे स्कूल्स में है, डे स्कूल में कोई एक हफ्ते में 2 घंटे खेल के स्पोर्ट्समैन नहीं बनता। डेली 2 से 3 घंटे खिलाया जाता है, प्रोफेशनल कोचेस दिए जाते हैं, और उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए जो कि मेन अब सभी गुरुकुल्स में बहुत ही अच्छा है। जो मैं प्रोग्राम बता रहा था आपको, जैसे NTSC, NAO, नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जो होता है, मर्चेंट नेवी के लिए, NDA के लिए, IIT के लिए, नीट के लिए, बिट्स पिलानी के लिए, BSc एग्रीकल्चर एक बहुत फेमस कोर्स है जो आजकल बिल्कुल चलन में है, और लॉ के लिए क्लैट हो गया, सिविल सर्विसेज के लिए, इन सब चीज़ों को एज वाइज, क्लास वाइज बच्चे को गाइड किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग उसका करिकुलम, उसका क्या पूरे बैच का ही ऐसे बनाया जाता है कि वो 12th के बाद जो वो कंपटीशन में जा रहे हैं ना, उसके लिए वो ऑलरेडी ऐसे प्रिपेयर हों कि कहीं पे उनको मुश्किल ना हो। एक तो ये पढ़ाई की तो है ही बात। दूसरा, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो बहुत ही अच्छी बात है, फूडिंग सिस्टम। जैसे मैंने बताया, संरक्षक जो हैं आचार्य देवव्रत जी, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की लैंड पे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। गाय का दूध और सो दालें चावल जो भी उगाए जाते हैं विदाउट एनी केमिकल और फर्टिलाइजर यूज़ किए, वही बच्चों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, कि बच्चे का मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से बहुत अच्छा विकास हो। बाकी आप मेन गुरुकुल कुरुक्षेत्र या किसी अदर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में विजिट करके और भी अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि बच्चों को हमें बोर्डिंग में नहीं छोड़ना, तो ना छोड़ना है तो भी कोई बात नहीं है, बट आप बच्चे का एग्ज़ाम दिला के देखिए, पता चलेगा आपका बच्चा जो ऑल ओवर इंडिया से 4000 बच्चे देने आए हुए हैं कि उसमें कहाँ पे स्टैंड करता है, और एक आपको स्कूल को देखने से स्कूल के बारे में पता चलेगा कि स्कूल कैसा है। नमस्कार दोस्तों, GD कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि रोहतक के राजेंद्र नगर में है, हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग करवाते हैं। आप अभी तो एग्ज़ाम के लिए 35-40 जो भी 50 दिन बचे हैं, आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए कोई पेरेंट इंटरेस्टेड हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, या कोई भी जानकारी पूछनी हो पूछ सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड और फॉर्म भरने से भी कोई रिलेटेड जानकारी हो वो भी आप पूछ सकते हैं।